बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको खबर दें, सुप्रीम कोर्ट ने सेनेटर फैसल वावडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर आज खुद नोटिस ले लिया है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच आज समाअत करेगा। इससे पहले नैब तरामीम कलअदम करार देने के खिलाफ अपीलों पर समाअत के दौरान जस्टिस अतर मिनल्ला ने अटॉर्नी जनरल को मुखातिब करके रिमार्क्स दिए कि हमें कहा जा रहा है कि पगड़ियों को फुटबॉल बनाएंगे। ऐसा कहने वाले दर हकीकत खुद को एक्सपोज कर रहे हैं। क्या आप अपनी प्रॉक्सीज के जरिए हमें धमका रहे हैं? अटॉर्नी जनरल ने कहा कि ऐसा हो रहा है और ना ही ऐसा होना चाहिए। जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा ना तो इससे कोई जज मुतासिर होगा ना हिरासा। सेनेटर फैसल वावडा ने कहा कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने बुलाया है तो वो इस पर शुक्र अदा करते हैं। उन्होंने कहा कि मैंने किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगाया, किसी ने मुझे प्रॉक्सी का कहा तो उसे सबूत पेश करने पड़ेंगे। प्रॉक्सी का मुझ पर ठप्पा लगाएंगे तो मैं आपसे शवाहिद मांगूंगा और आपको देने पड़ेंगे। आप मेरी गैरत और सेल्फ रिस्पेक्ट पे धब्बा लगाएंगे अगर प्रॉक्सी कहकर, तो मैं सर बैकआउट होने वाला आदमी नहीं हूं सर, क्योंकि मैंने किसी पर इल्जाम नहीं लगाए। मुझे अगर गलती पे किसी कमजोर, किसी चपरासी से ही माफी मांगनी पड़ेगी, मैं पब्लिकली माफी मांगूंगा। आप याद रखें कि फौजी बूट रखने पे मुझे पूरे पाकिस्तान के सबसे तगड़े लोगों का प्रेशर था, इंक्लूडिंग इमरान खान का। मैंने कहा था नहीं माफी मांगूंगा। मुझे इमरान खान साहब और पूरे इदारे के तगड़ों ने प्रेशर कुकर में डाल दिया था। मैंने कहा था नहीं मांगूंगा माफी। इसलिए नहीं मांगूंगा कि मैंने फौज के ऊपर किया ही नहीं था अटैक। अगर उनको लगा है अटैक तो गलती है, आप मेरे बॉस से मुझे निकाल दे, माफी नहीं मांगूंगा, मैं ठीक था। शुक्र अदा करता हूं कि मुझे मौका मिल रहा है सुप्रीम कोर्ट जाने का। मैं अपनी इंटेग्रिटी, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की इजाजत किसी को नहीं दूंगा, ना पाकिस्तान में ना पाकिस्तान के बाहर। जो जिस लेवल तक जाना पड़ेगा मुझे इसकी कानूनी कार्रवाई के अंदर मैं जाऊंगा, क्योंकि मैंने किसी पे इल्जाम नहीं लगाया डायरेक्टली। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने फैसल वावडा के खत के जवाब में कहा कि आईने पाकिस्तान में जज बनने के लिए किसी और मुल्क की शहरियत या रिहाइश रखना ना अहलियत नहीं है। किसी भी वकील से हाई कोर्ट का जज बनते वक्त उससे दोहरी शहरियत की मालूमात नहीं मांगी जाती। एडिशनल रजिस्ट्रार एजाज अहमद ने रजिस्ट्रार ऑफिस की तरफ से फैसल वावडा के खत के जवाब में कहा, जस्टिस अतर मिनल्ला ने 6 जजेस के खत पर अस-खुद केस की कार्रवाई में इस बात को वाज़ेह करते हुए बताया, जस्टिस बाबर सत्तार की तैनाती के वक्त उनके ग्रीन कार्ड का मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में डिस्कस हुआ। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने डिस्कशन के बाद जस्टिस बाबर सत्तार को बतौर जज मुकर्रर करने की मंजूरी दे दी। ये अदालत जुडिशल कमीशन में होने वाली डिस्कशन का रिकॉर्ड नहीं रखती। वाज़ेह रहे कि जस्टिस बाबर सत्तार के खिलाफ अमरीकी शहरियत रखने की सोशल मीडिया कैंपेन पर हाई कोर्ट ने प्रेस रिलीज में वजाहत की थी कि जस्टिस बाबर सत्तार पाकिस्तान के अलावा किसी दूसरे मुल्क की शहरियत नहीं रखते, ताहम ग्रीन कार्ड होल्डर हैं। और ये बात उन्होंने हाई कोर्ट में बतौर जज तैनाती से कबल उस वक्त के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला को बता दी थी। फैसल वावडा ने रजिस्ट्रार ऑफिस को कहा था कि वो जस्टिस बाबर सत्तार और उस वक्त के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला के दरमियान इस मुतालिक होने वाले कॉरेस्पॉन्डेंस फ्राहम करें। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि मुकदमात की तवील मुद्दत बहुत से नताइज को गैर मौसर बनाती है। केसेस में लगने वाले वक्त को कम करने, इंसाफ को ज़्यादा बामायनी और बरवक्त बनाने के लिए नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना इंतहाई अहम है। उन्होंने ये बात अमरीकी यूनिवर्सिटी में तकरीब से खिताब में कही। तकरीब में अमरीका के सदर जो बाइडन के मुशीर बराए आर्ट्स शाहिद खान और पाकिस्तान के काउंसिल जनरल तारिक करीम समेत अहम शख्सियात ने शिरकत की। जस्टिस मंसूर अली शाह ने अदलिया की आज़ादी को बरकरार रखने और आवाम का वक्त और पैसा बचाने के लिए अदालती इस्लाहात करने की अहमियत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि मौजूदा निज़ाम अफराद पर बहुत ज़्यादा इन्हिसार करता है, जिससे चीफ जस्टिस पर गैर ज़रूरी बोझ पड़ता है। ऐसे निज़ाम को बदलना चाहिए। अदालती निज़ाम में टेक्नोलॉजी और AI को अपनाने से अदालती अमल में तेज़ी आ सकती है और शहरियों को बर वक्त रिलीफ भी मिल सकता है। आगे बढ़े, मौसम से मुतालिक अपडेट करें। लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर और कराची में गर्मी आज भी ज़्यादा होगी। महकमा मौसमियात के मुताबिक लाहौर में पारा आज फिर 42 डिग्री, पेशावर में 39 और एहसास 41 डिग्री, इस्लामाबाद में 38 और कराची में 37 और गर्मी का एहसास 40 डिग्री जैसा होगा। फैसलाबाद, मुल्तान, डेरा गाजी खान, बहावलपुर, सक्खर, दादू, नवाबशाह और हैदराबाद समेत पंजाब और सिंध के मुतअद्दिद अजला शदीद गर्मी की लपेट में रहेंगे। महकमा मौसमियात का कहना है सिंध और पंजाब में आइंदा हफ्ते
के दौरान गर्मी की शिद्दत में गैर मामूली इजाफे का इम्कान है। 23 से 27 मई के दौरान दोनों सूबों में दिन के वक्त दर्जा हरारत में 6 से 8 डिग्री ग्रेड इजाफा हो सकता है। आइंदा 48 घंटों में मुल्क के बालाई इलाकों में झक्कड़ चलने के साथ बारिश भी मुतवक्की है। आज शाम या रात में मरी, गलियात, पिंडी, इस्लामाबाद, गुजरांवाला, सरगोदा, पेशावर, कोहार, स्वात, कोयटा, कल्लात, ज़ियारत और पिशीन में बारिश की पेशगोई की गई है। गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में भी चंद मकामात पर बारिश मुतवक्की है। बहावल नगर में गर्मी की शिद्दत में इजाफा हुआ तो शहर के मुख्तलिफ इलाकों में पानी की अदम दस्तियाबी के बायस शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। तफसील बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे फहद शफीक। जी बिल्कुल, बहावल नगर में एक तरफ तो दिन ब दिन दर्जा हरारत बढ़ता जा रहा है और गर्मी की शिद्दत में इजाफा होता जा रहा है और दूसरी जानिब शहरियों की मुश्किलात में भी इजाफा हुआ है क्योंकि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो पीने का पानी है वो दस्तियाब नहीं है। मैं इस वक्त बहावल नगर के मोहल्ला प्राचा में मौजूद हूँ। यहाँ पर हमारे साथ मोहल्लेदार मौजूद हैं, आइए इनसे बात करते हैं। ये जी आज का मसला नहीं है, खास तौर पर जब मई का महीना स्टार्ट होता है ना, उस वक्त हम पानी को तरस जाते हैं और जब अगर पानी कुछ होता भी है वो गंदा जो है ना, कड़वा पानी, उससे जो है ना बर्तन शर्तन धो लेते हैं। ये यहाँ के लोग थे जो कि खासे परेशान है क्योंकि जो वाटर सप्लाई का पानी है वो इनके घरों तक नहीं आ रहा है। इनका ये भी कहना था कि ये बार बार बल्दिया के चक्कर लगा रहे हैं लेकिन कोई भी इनकी इस कंप्लेंट का नोटिस नहीं ले रहा है। तो जहाँ पर गर्मी बढ़ रही है वहीं पर शहरी जो है पानी न होने की वजह से खासे परेशान नजर आ रहे हैं। सरगोदा में शदीद गर्मी में प्यास बुझाने के लिए लोग मिट्टी का घड़ा इस्तेमाल कर रहे हैं। मिट्टी के घड़ों के इस्तेमाल में तो कमी यकीनन हुई है लेकिन इसके पानी की अफादियत से आज भी इनकार नहीं किया जा सकता। रिपोर्ट करेंगे मलिक मोहम्मद असगर। मौसम गर्मा की आमद के साथ ही गर्मी की शिद्दत कम करने के लिए ठंडे पानी का इस्तेमाल बढ़ जाता है। आज भी बहुत से लोग ठंडे पानी के लिए मिट्टी के घड़े इस्तेमाल करते हैं। इलाका डेरा कदीम में रिहायश पजीर कुम्हार खानदान मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए मशहूर हैं। मिट्टी के बर्तनों में पीने का पानी न सिर्फ खुश जायका लगता है बल्कि मिट्टी के घड़ों में रखे गए पानी गर्मी में भी ठंडा रहता है। शहरों में आज भी मिट्टी के बर्तन और घड़े फरोख्त करने वालों की दुकानों पर रश रहता है। आज जदीद दौर दे विच जिहड़ी फ्रिजां लोग इस्तेमाल करते हैं उस दे बावजूद ही साडा चिकनी मिट्टी का घड़ा बने हुआ लोग ठंडा पानी या घड़ा करता है। मिट्टी के घड़ों के इस्तेमाल में तो कमी यकीनन हुई है लेकिन उसके पानी की अफादियत से आज भी इनकार नहीं किया जा सकता। कैमरामैन जहीर खान के साथ मलिक मोहम्मद असगर, जियो न्यूज़, सरगोदा। पाकिस्तान सोयाबीन की दरामद पर सालाना तकरीबन $1 अरब खर्च करता है जबकि इस फसल को पाकिस्तान में काश्त करके न सिर्फ कीमती ज़र मुबादला बचाया जा सकता है बल्कि कमाया भी जा सकता है। फैसलाबाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के ज़राई साइंसदान सोयाबीन की कामयाब तजर्बाती काश्त के बाद अब इसे आम किसानों तक पहुँचाने के लिए अमली इक़दाम कर रहे हैं। देखते हैं इरफानुल्लाह की रिपोर्ट। सोयाबीन हाई प्रोटीन सोर्स होने की वजह से पोल्ट्री फीड के लिए इस्तेमाल होती है। ताहम मुकामी तौर पर सोयाबीन की काश्त ना होने की वजह से पाकिस्तान को इसकी दरामद पर कीमती ज़र मुबादला खर्च करना पड़ता है। ताहम ज़राई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के माहिरीन ने सोयाबीन पर 10 साल की तहकीक के बाद 41 इकसाम तैयार कर ली हैं जिनकी काश्त पाकिस्तान के कई इलाकों में शुरू कर दी गई है। इसकी मैपिंग होनी चाहिए। हम हंड्रेड्स ऑफ वैराइटीज़ की मैपिंग कर चुके हैं। 2 वैराइटीज़ हम जो है इस वक्त अप्रूवल में फेज़ में है। 8 वैराइटीज़ हम रजिस्टर करा चुके हैं। 40 लाइनें हमारी जो वो मुख्तलिफ एलिवेशन पे, लैटीट्यूड्स पे, अल्टीट्यूड पे अक्रॉस द कंट्री मैप्ड है। ज़राई यूनिवर्सिटी के माहिरीन की निगरानी में सोयाबीन की तजर्बाती काश्त में शामिल होने वाले तमाम किसान इंतहाई मुतमिन हैं और अब इस गैर रवायती मुनाफा बख्श फसल की काश्त बढ़ाने पर आमादा हैं। लेकिन ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਕਿ ਆਇਲਦਾਰ ਕਰਾਪ ਆ ਇਹ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਹਜ਼ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਵਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹਦਾ ਰੇਟ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਮਿਲਦਾ। 1 दहाई तक तहकीकी मवाद की सूरत में मौजूद सोयाबीन की काश्त अब अमली शक्ल इख्तियार कर चुकी है और रवा साल सोयाबीन की काश्त 2000 एकड़ तक पहुंचने की उम्मीद है।
लेकिन मुल्की खजाने पर सोयाबीन की दरामद का बोझ मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने के लिए काश्त का रकबा 2 लाख एकड़ तक बढ़ाना ज़रूरी है, जो हुकूमती सरपरस्ती के बगैर मुमकिन नहीं। कैमरामैन अली अरसलान और मोहम्मद उस्मान के साथ इरफानुल्लाह, जियो न्यूज़, फैसलाबाद। लाहौर में पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स ने डीजल की कीमतों में कमी के बाद इंटरसिटी रूट्स पर किरायों में 3 से 5% कमी कर दी है। किरायों में कमी का फैसला चेयरमैन हाजी अकरम जकी की ज़ेर सदारत लाहौर में ऑल पाकिस्तान पब्लिक ट्रांसपोर्ट ओनर्स फेडरेशन के इजलास में किया गया। तर्जुमान ने जियो न्यूज़ को बताया कि किरायों में कमी रूट्स के हिसाब से की गई है। लाहौर से फैसलाबाद, मुल्तान और रावलपिंडी रूट्स पर 10 रुपये, जबकि लाहौर से कराची और कोयटा समेत दीगर लंबे रूट्स पर 50 रुपये फ़ी मुसाफिर यकतरफा किराया कम किया गया है। सहाफ़ती तंजीमों की जॉइंट एक्शन कमेटी ने पंजाब हुकूमत के मुजवज़ा हत्तके इज़्ज़त के बिल की मौजूदा शक्ल और वफाकी हुकूमत की मुजवज़ा डिजिटल मीडिया अथॉरिटी पर गहरी तशवीश का इजहार किया है। पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन, APNS, CPNE, PFUJ और एसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एडिटर्स एंड न्यूज़ डायरेक्टर्स की मुश्तरका एक्शन कमेटी के बयान में कहा गया कि मीडिया तंजीमें हत्तके इज़्ज़त क़वानीन के मजबूती या डिजिटल मीडिया की रेगुलेशन के खिलाफ नहीं हैं। ताहम मुजवज़ा बिल मौजूदा शक्ल में काला कानून लगता है। ज़रूरत है कि हत्तके इज़्ज़त के मुजवज़ा बिल पर तमाम फरीकैन से बामकसद मुशावरत की जाए ताकि इसके कमज़ोर पहलुओं को दूर किया जा सके। एसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एडिटर्स एंड न्यूज़ डायरेक्टर्स एमेंड ने कहा कि हत्तके इज़्ज़त और फेक न्यूज़ के तदारुक के लिए कानून साजी के मुखालिफ नहीं है, लेकिन कोई भी कानून बनाने से पहले स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लिया जाना ज़रूरी है। एतमाद में लिए बगैर मंजूर किया गया कोई भी कानून आज़ादी इज़हार राय का गला घोंटने के बराबर होगा। एमेंड ने हुकूमत पंजाब के हत्तके इज़्ज़त से मुतालिक मुजवज़ा बिल और वफाकी हुकूमत का पेका तरमीमी बिल मुस्तरद कर दिया। एमेंड के जनरल बॉडी इजलास के दौरान मुल्क में आज़ादी सहाफ़त की सूरत हाल और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को दरपेश मसाइल का जायज़ा लिया गया। इजलास में कहा गया कि ये बात यकीनी बनाई जाएगी कि हत्तके इज़्ज़त जैसे किसी कानून से आज़ादी इज़हार राय मुतासिर न हो। जनरल बॉडी इजलास में साल 2024 से 2026 के लिए जियो न्यूज़ के अज़हर अब्बास को एमेंड का सदर, समा न्यूज़ के तारिक महमूद को सेक्रेटरी जनरल, एक्सप्रेस न्यूज़ के अयाज खान को सीनियर नायब सदर, नियो न्यूज़ के मोहम्मद उस्मान को नायब सदर, हम न्यूज़ के रेहान अहमद और 24 न्यूज़ के मियां ताहिर को जॉइंट सेक्रेटरी मुंतखब कर लिया गया। शहाब महमूद फाइनेंस सेक्रेटरी होंगे।